कांग्रेस का रुझान है। अच्छा, कारण क्या मानते हो रुझान को लेके कांग्रेस? ऐसा कोई भी सरकार है 5 साल में बदलाव होना चाहिए। एक जो जम जाती है सरकार ये अब कुछ नहीं करी, सारे रोड टूटे पड़े हैं पूरे रोड तक के। बीजेपी ने कहना कि बहुत गरीब परिवार को हमने प्लॉट दिए हैं। कहाँ दिए हैं, कहाँ दिए हैं बताओ, कहाँ हैं? बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां दी हैं। किसको कहाँ दिए? मेरे पास एक लड़का है, +2 कर ITI कर सब कुछ कर, और मेरे परिवार में आज तक कोई सर्विस नहीं। 4 पीढ़ी होगी, आज तक एक ही लड़का है, बेरोजगार है। इससे मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। बताओ क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 60 साल की उम्र होगी। पेंशन बन गई? पेंशन भी नहीं बनी अब तक। बताओ, भले अपने आप आ जाएगी। बताओ। आपको लगता है कांग्रेस सरकार एक बार फिर से यहाँ पे विकास कर सकती हाँ है? हाँ बिल्कुल। बीजेपी तो कति फैल है, उड़ा तो नाम मना लो बीजेपी का तो। हाँ क्या कर रहे हैं ऐसा लगा? ना ना उसने तो कुछ भी नहीं कराया, बाल पढ़े लिखे नहीं आंडा बेचारे दुकान लाए, उसका तो तू नाम मत ना ले। अच्छा, फिर भी वो तो कहते हैं कि हमने प्लाट दिए हैं, गरीबों को नौकरियां दी हैं हमने। कुछ नहीं दिया ना, फिर शौचालय बनाए तो हमारे मुतना आवेंगे, हम तो अपने गाँव में के अपने घर कराएंगे। बड़का ने क्यों ना दिए उन रोजगार है, उन बड़का नहीं दिया। बड़का ने भगा का वोट ले 2 साल के, वो बूढ़े हो जाएंगे, फिर बेचारे के वरांडे रह जाएंगे, उनका ब्याह हुआ नहीं है। तो इस सरकार ने तो कति फूक दे ठाकर ने बीजेपी ने। तो हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? वो तो सरकार आवेगी कांग्रेस की है, पर निर्दलीय पूरी करेंगे, बहुमत यो भी नहीं ले रहा है। ओला और हरियाणा कांग्रेस के लोगों ने मन बना लिया, इस बीजेपी सरकार से तंग आ रही है। वजह क्या है? वजह नाक में दम कर रहा है, सबके ऊपर लाठी चार्ज से हिंगा मस्ती, तो इन ये वोटा की बात देखे हैं और फिर जात पात की राजनीति करें रोज की रोज। लेकिन बीजेपी पार्टी है जो पूरा दावा कर रही है कि हमने ना जाने कितने लाख लोगों की नौकरियां लगवाई है, बच्चों को रोजगार दिया है, वो भी बिना पर्ची। हाँ, पर्ची खर्ची इनके वो क्या नाम बोर्ड के चेयरमैन के दराज में तो 1 करोड़ रुपये पाओ, 5 करोड़ उसके गाड़ी में पाओ है, बिना खर्ची पर्ची है, सारे पेपर आउट हुए। इस तक बढ़िया क्यों है, बिना पर्ची बिना खर्ची। हाँ, गरीब परिवार हैं सारे, बिहारियाँ तक दे दिए, मिल रहा है प्लाट, यो रीजन खड़ा बूझ ले प्लाट मिल रहा होता। अच्छा, आप इतने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, आपने कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है, बीजेपी का देखा है, तो अगर महंगाई की बात करें तो क्या कहोगे? सिलेंडर ठीक करे इन्हें, 500 वाला सिलेंडर 12 से कर दिया, महंगे कितने से? कांग्रेस के टाइम पे क्या रेट था? 400 450 का सिलेंडर था, 1000-1100 का सिलेंडर है। सस्ते नहीं कर दिए इन्हें, इतने सस्ते तो होने चाहिए। लोगों ने वोट, लेडीज तो पूछ लो, बहुत सस्ते सिलेंडर हो गए, वोट देंगे। इनने तो बिना पीछे नौकरी दे दी, 1000 करोड़ रुपये इनके दराजा में पाए हैं, ईमानदार हैं करें के। जो है सीटें निकाल जाएगी कांग्रेस इस बार? कांग्रेस की कम से कम भी 70 के आसपास सीट होंगी ऑल ओवर हरियाणा। मेरा नाम रोशन कुमार यादव है। 5 तारीख को विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या रुझान क्या दिख रहा है? रुझान जहाँ तक देखा जाए मैडम, तो भाई कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से ही पता चल रहा है। क्या कारण? कारण ये है कि जो इन्होंने अपने कार्यकाल में 5 साल में जो काम करना चाहिए था वो नहीं, कि इन्होंने फोकस सिर्फ जो चीज़ों पे देना चाहिए फोकस उन्होंने नहीं दिया। बाकायदा इस बाथरूम से क्या भला हो जाएगा? गरीब आदमी का नहीं हो सकता भला, जो भला होना चाहिए वो काम इन्होंने नहीं करा। बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने नौकरियां दी हैं, पर गरीबों कहाँ को दी? प्लॉट मैं अपने अच्छे दिनों की बात करते, कहाँ अच्छे दिनों का मुद्दा दिख रहा है कहीं आपको? जो अच्छे दिनों की बात करते थे, प्रधानमंत्री का नारा हुआ करता अच्छे दिनों की, वो अच्छे दिन कहाँ दिख रहा है? आपने उसको गायब कर दिया। 400 प्लस सिलेंडर हुआ करता, आपने 1000 कर दिया। जो डॉलर 80 रुपये का आपने कहा करते, 45 पार इतना महंगा हो गया, आकार मचाया करते थे। 2007 में जब कांग्रेस आए थे, 2009 से लेके 13 तक, आप देखिए कहाँ क्या हालात था, कितना कर्जा था, 70,000 करोड़ का। आज कितना कर्जा हो रहा है भारत पे? अब विदेशी मुद्रा लोन लिए जा रहे हो भारत पे, आप फिर कह रहे हो मैं भारत ने बहुत आगे चल के 5 ट्रिलियन का मैंने कर दिया। चाइना के कितने GDP आपको पता होगा? 1200, और कहाँ 5 है? 1 2 3 4 5 और 1200 है। लेकिन 1.5 लाख नौकरियां दी हैं बिना पर्ची। 1.5 लाख कहाँ दिख रहा है मुझे? अब दिखा तो दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये इस तरह की बात होता, अगर गरीबी होगी तो गरीब कभी भी इनकी पक्ष में होता। बीपीएल परिवारों को जो प्लॉट दिए हैं, मुझे ये बता दो ना, देश के अंदर जिस नगर में आपने राम मंदिर बनाया, वहाँ से क्यों चुनाव हार गए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री खासकर वहाँ से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने सर्वे करवाया, खुद प्रधानमंत्री ने लगा कि मैं वहाँ से हार सकता हूँ, तो वहाँ से खड़ा नहीं हुआ प्रधानमंत्री। क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए ना प्रधानमंत्री को। अच्छा, बीजेपी
भी पार्टी दावा कर रही है कि विकास की जो गंगा है उनके होते हैं भैया। देखो कोई भी पार्टी होता है, सब अपने अपने पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाता है, लेकिन जो काम कांग्रेस ने किया गरीबों के हक में, वो काम कोई भी पार्टी नहीं कर सकता। बीजेपी बिजनेसमैन का पार्टी है और जितने भी चोर है उन्हीं के टाइम में भागा हुआ है। ललित मोदी से लेकर नीरव मोदी किसने भगाई है? लोन किसने दिया है? उन्होंने दिलवाई है। अरुण जेटली कहा करता मैं ब्लैक मनी लेकर आऊँ, कहाँ है ब्लैक मनी? लाया आपने, 10 साल चला गया, आपका तीसरे कार्यकाल है। नेहरू के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही तो हैट्रिक लगाई है ना, उसके बाद किसने लगाई नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, आज सरकार प्रधानमंत्री का अकेले की सरकार नहीं है, नायडू की, नीतीश कुमार के साथ मिला के एनडीए की सरकार है, मजबूरी का सरकार है। आप पहले कहा करते लोगों को, दूसरे पार्टी को कहा करते कि ये दूसरे थर्ड पार्टी लालू जी के साथ है, उनके साथ मिलके, शरद पवार के साथ मिलके कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप मुझे बताओ ना, आप भी तो वही कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप जो चीज़ करना चाहिए आपके, वो चीज़ आप कर नहीं रहे हो। सिर्फ बिजनेसमैन के फेवर में जो भी कर रहे हो। जितने भी इंडस्ट्रियाँ था महाराष्ट्र में बड़े बड़े, आप सारे गुजरात ले गए। जितने भी अडानी के पास था, अंबानी के पास जितने भी कंपनियां, सारे महाराष्ट्र के अपने गुजरात में ले गए। कौन सी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए और एक कांग्रेस को दोबारा देना चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गए, बदलाव होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता आएगी कांग्रेस सरकार? आएगी, मेरे को तो विश्वास पूरी है। मैंने पहले भी कहा था। कितने आज भी सीटें कहा। आ सकती हैं? मेरे हिसाब से 45। अच्छा, खिलोई से अगर हम बात करें, भूपेंद्र हुड्डा के सामने जो है मंजू हुड्डा सामने आई है, तो क्या कहते हैं उनके बारे में? कुछ भी नहीं है उनके आगे, हार जाएंगे। 1 लाख वोट से प्लस है। आप लिखवा, आज लिख लेना इस बात को। कांग्रेस आएगी, वजह क्या मानते हैं? कांग्रेस आएगी। कारण क्या है? कारण 10 साल में तो भगवान से भी पेटा भर जाता है आदमी का। जो भगवान को खुद बैठा देना कुर्सी पे, तो 10 साल में उससे भी छक लेंगे। 10 साल। बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत विकास किया, हमने 1.5 लाख नौकरियां दी, गरीबों को प्लाट दिए, क्या कहना चाहिए? किसको दी है? बीजेपी कह रही है। वो कह रही है, आप मौके पे जाके कीजिएगा, देखो ना दिया कि नहीं। सब काम तो सभी करते हैं, उनने भी किया है, पहले भी किया है, लेकिन 10 साल तो बहुत घने होते हैं। अच्छा, रोहतक की साथ साथ पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो? हरियाणा के 55 मिनिमम, मैक्सिमम 60। तो अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो आपको लगता है विकास होगा अभी हरियाणा का? सरकार कोई भी बनेगी वो विकास तो करेगी, अपने लिए करती है। उनको नहीं चाहिए ये हाईवे बना रखे, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है वो। अच्छा, अगर मैम की बात करें, ये जो मैम में जी खिलोई की बात करें, चलो वही मतलब एक तरफी होगा। भूपेंद्र हुड्डा और मंजू हुड्डा सामने आते हैं। मंजू कुछ नहीं है, वोट जो टिकट देते हैं ना पार्टियों के नेता, उनसे वोटर ज़्यादा होशियार है, वोटर उनसे ज़्यादा होशियार है। हम तो कांग्रेस को देंगे वोट। क्या कारण क्या? कारण जी एक हो, दो बताऊँ अपने, मतलब खूबियत इतनी है। हाँ, कांग्रेस से कोई काम आपको पसंद आया कांग्रेस राज्य? हैं पर्सनली तो कोई काम मेरा तो हुआ नहीं है, वैसे परिवार के समाज के लिए ठीक है।